जी, तो आज हम देखने जा रहे हैं अपनी बचपन की जितनी भी कार्टून है, मतलब छोटी से लेके बड़ी तक जितनी भी कार्टून है उनका तुमने फेस तो देखा ही होगा, बट बहुत से ऐसे कार्टून है जिनका तुम लोगों ने फेस आज तक कभी देखा ही नहीं है। लिटरली मैंने भी नहीं देखा ना, तुमने कभी सोचा कि इसका फेस दिखता कैसे होगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं जितने भी कार्टून हो, मुझे नाम नहीं पता उतने सारे का, तो मैं इसलिए बोल रहा जितने भी हो उन लोगों का फेस कैसा दिखता है और कैसा होगा। लिटरली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसमें सारे कार्टून आ रहे हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज करो, 1K सब्सक्राइबर की बहुत ही ज्यादा पास आ चुके हैं। बता 90 सब्सक्राइबर यार तुम करा नहीं सकते यार, प्लीज करवाओ यार भाई लोग। चलो देखते हैं और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। तो यार क्या आपने परमैन वाले बर्डमैन का कभी फेस देखा है? अच्छा, अगर इनका चेहरा नहीं देखा तो इनका तो देखा ही होगा। ओके, सिंचन का है वो? बाबू का नहीं देखा? एक्शन बाबू नहीं देखा है तो इन्हें तो एक्शन बाबू, नया नाम सुना हुआ है एक्शन बाबू। जो बाबू लगाया ना इसने बड़ा देखा ही होगा। अच्छा, नहीं देखा है, कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स के फेस रिवील के बारे में जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही कम एपिसोड में बहुत ही कम फ्रेम के लिए आए हैं। और साथ ही साथ आज हम ये भी जानने वाले हैं कि डोरेमोन अंदर से कैसा दिखता है और कैसे वो अपनी गोल हाथों से सारी चीजों को पकड़ लेता है। तो चलो जल्दी से इस वीडियो। एक बात बताओ तुम लोगों को, गोल हाथ नहीं है उसकी उंगलियां लिटरली मैंने 2-3 वीडियो डाल के चैनल पे, तुम जाओ देखो उसकी भाई लिटरली पूरी 4-5 उंगलियां थी, 5 उंगलियां थी आई थिंक। वो कोई ऐसा नहीं है जिसका गोल हाथ अंदर ग्लव्स के अंदर पहना भाई, इसने छुपा रखा है। मेन टाइम पे निकालता हूँ अपने हाथ भाई, जो उसका काम पड़ता है। वो ना समझो सारा तुम जो सोच रहे हो वो कुछ नहीं करता, उसका है ही नहीं हो, ठीक है ना। चलो वीडियो देखते हैं, को स्टार्ट करते हैं। तो यार ये तो हमें पता ही है कि परमैन शो के सारी परमैन्स अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं। हाँ भाई, हेलमेट लगा रखा है लोगों ने। ये देखो, ये परमैन है। जिसने नहीं देखा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं पता परमैन क्या होता है, ये परमैन है भाई। इसने अपने ऊपर एक मटका टाइप का हेलमेट पहना होता है, तब ये परमैन बन जाता है। जानता था कि मिस सुब्रही पाको है, और इवन आप में से बहुत कम लोगों ने पयान का रियल फेस भी देखा होगा। भाई परमैन का जो एकदम रेगुलर व्यूअर होंगे ना, उस बंदे को जियान लगता है पूरा, क्योंकि जितने भी कार्टून है बहुत ही ज्यादा सिमिलर होते हैं। सब में एक भोंदू होता है और सब में एक अमीर होता है। जितने भी कार्टून है, परमैन से लेके नोबिता, जियान, निंजा हथौड़ी, सब में भाई लिटरली एक पावरफुल होता है, बाकी सब नूब होते हैं, ठीक है। और एक बंदा होता है जो कि हर बंदे से पिटता है, जैसे कि नोबिता, और मारने वाला जियान। उसी तरह ये वही से जानते होंगे। बेचारे हमारे मोटे भाई को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है। हाँ सही बात है। परमैन में अपनी आइडेंटिटी छुपाने का सिलसिला। मुझे बताओ, ये बंदर को क्यों लिया भाई परमैन शो में? मुझे आज तक समझ नहीं आया भाई, बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, बट मुझे नहीं समझ आया कि ये बंदर क्या करता है। इसकी लैंग्वेज कौन समझता है भाई? इनमें से पता नहीं साची लड़की समझती है पाको, या ये समझता होगा मोटू, कुछ तो बात है, मुझे नहीं पता, बट है अच्छा बंदा। ले लिया तो ले लिया। शुरू होता है बर्डमैन से, और यूं तो बर्डमैन को सभी जानते हैं, लेकिन आज तक उसके फेस को प्रॉपर्ली दिखाया ही नहीं गया है। अब कहीं न कहीं हम ये जानते हैं कि आगे चलकर तो किसी ने नहीं देखा। बर्डमैन से बर्डमैन बनेगा। नहीं भाई, बर्डमैन की तो एक थ्योरी ये भी कहती है कि एक्चुअली में मित्सुओ ही बर्डमैन है, जो कि फ्यूचर से आया था। भरे भरे इंटरनेट की गलियारों में घूमते हुए मुझे परमैन का ये एपिसोड मिला, जिसमें बर्डमैन परमैन को एक ऐसा कॉपी रोबोट देता है जो कि किसी का भी कॉपी तो भाई से काफी बड़े साइज में कर सकता है। ये एपिसोड मैंने नहीं देखा, तो पाको और पायन झगड़ने लगते हैं कि इसे वही यूज करेंगे, बट फिर परमैन उन्हें वहाँ पर रोक देता है। वैसे मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि पायन तो ठीक है, पर पाको क्यों झगड़ रही थी? हाँ भाई, तो मित्सुओ के सामने तो उसकी ये बात तो है भाई, आइडेंटिटी रिवील हो जाती। मित्सुओ जब उस रोबोट को बर्डमैन के पास ले जाता है तो बर्डमैन उसे अपनी गन से फिक्स करते हुए उसको प्रेस कर देता है। अब तुरंत बर्डमैन की गलती उसका फेस रिवील कर देती है, जो कि भाई व्हाट, ये बर्डमैन का फेस है भाई। अंडा लग रहा है ये भाई, छी भाई, क्या गंदा लग रहा है यार, ऐसा नहीं हो सकता है बर्डमैन। इसकी यहाँ पे जो ये निकट रखा है ना, ये हिस्सा चिक्स बोलते, पता नहीं क्या बोलूं मैं इसको। इसकी भाई देखो, इसका स्किन भी भाई थोड़ा सा ब्लैक टाइप का है, इसका व्हाइट में भाई बहुत फर्क है भाई। ये नहीं हो सकता, नारियल की तरह इसका सर नहीं हो सकता। यहाँ चमक भी है भाई इसके सर में, इसके तो बाल है, देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको, पता नहीं क्या होना है। काफी वियर्ड लग रहा है, इसमें वापस से बंद कर दिया। देखो इस फ्रेम को देखकर कई लोग बोलेंगे कि ये भी भाई लिटरली भाई, मैंने जो सोचा वो लिटरली इसने बोला बंदे ने। इसके बाल पे इसका शाइन है और इसके चिक्स पे जो यहाँ पे है इसकी, भाई क्या मैं जब सोचता हूँ हो जाता है क्या? ऐसे तो मैं मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, सॉरी गलती हो गई, ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर बर्डमैन के तो बाल है, फिर ये कॉपी रोबोट टकला क्यों है? मे भी भाई शायद बर्डमैन बंद कर दिया था वापस से। बिग नहीं पहनता भाई, बाल की तो छोड़ो, इसका चिन्ह भी नहीं मैच करता है। ये तो बर्डमैन होने से रहा, ये नारियल लग रहा है। इसने हमारे मजे जरूर लिए हैं, लेकिन अगर सच में परमैन ही आगे चलकर बर्डमैन बनेगा, नहीं हो सकता यार, कुछ ऐसा दिखने वाला है। नोबिता की तरह सब दिखते हैं। भाई जापान में एक्शन कॉमन को एक्शन मास्क ही कहा जाता है। अब जो सिंचन के एकदम जबरा वाले फैन होंगे ना, वो इसके मास्क के पीछे छिपे हुए फेस को भी जानते होंगे। मैंने नहीं देखा, उनके लिए मैं बता देता हूँ, एक्शन कॉमन का एक्चुअल नेम गोतारो गो है, और बहुत ही गरीब कंपनी में काम किया करता था। स्टोरी है किटागावे और मिमिको के डॉक्टर किटागावे। वाह क्या नाम है भाई, बड़ा खतरनाक नाम रख रहे हो तुम लोग यार। ये सब जापान के बंदे ने सिर्फ ऐसे ऐसे नाम रखते हैं यार। मिलने के बाद उसको मिलती है एक एक्शन बेल्ट, जिसके थ्रू वो एक सुपर हीरो एक्शन कॉमन बन जाता है। यो एडिट हो रही है भाई इसकी,
मैं तुम लोग को बताता हूँ, ये दोनों सामने की साइड मूव कर रहे हैं भाई। ये सिंचन की हमको इस साइड करके दिखा रहा है भाई, ये अलग ही बंदा। मैं बताऊँ सिंचन सबसे फनी बंदा भाई, बंदा नहीं बच्चा। भाई इस विकी पेज के अकॉर्डिंग तो इसकी ओरिजिन स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर जब गुतारू गो का एक बार रेड कार से एक्सीडेंट होने की वजह से लगभग जान जाने ही वाली होती है कि तभी प्रोफेसर गो उस पर सर्जरी करके और उसको एक साइबोर्ग बनाकर बचा लेते हैं। मतलब कि एक्शन आधा रोबोट आधा इंसान और आधा रोबोट है। और तो और भाई ये तो नहीं पता था मैंने। रहा होता है तो वो किसी मूवी की शूटिंग कर रहा होता है, और कई ऑनलाइन कम्युनिटीज का तो ये भी कहना है कि जब वो शूटिंग भी कर रहा होता है तो एक्चुअली में रियल विलन से ही फाइट करता है। बस लोगों को ये नहीं पता भाई पहले, इसलिए वो इसे किसी मूवी की शूटिंग की ही तरह प्ले करता है। जैसे किसी एपिसोड में आप देख सकते हो ये सीन का डायरेक्टर को भी नहीं पता होता है, और यहाँ एक ब्लास्ट के साथ एक अलग ही विलन आ जाता है। ये रहा सामने विलन। अरे नहीं डायरेक्टर, क्या ये स्क्रिप्ट में था? नहीं स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं था। ओके भाई मर गया हुआ थे। नहीं एक्शन स्टोन भी ले लेता है, और वहाँ पर किसी को ज्यादा भनक भी नहीं लगती। इसके स्टोन ले लिया भाई इसने, तो ये देखो इसमें भी एक ये रहा स्टोन जो उसके बेल्ट में था, जिससे पावर रिलीज होता है। थ्योरी है, और वो थ्योरी ये कहती है कि आगे चलकर सिंचन ही एक्शन कॉमन बन जाएगा। हाँ, ये मजाक मत करो यार। इसके ऊपर अभी बिना कोई रिसर्च के मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग करना चाहो तो कमेंट कर सकते हो। कमेंट भाई है। इस वीडियो को लाइक करके अपनी सारी बातें मुझे बताना प्लीज भाई, करो लाइक। जापान के एनिमे की ही बात कर ही रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर एनिमे के बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और वो है नारुतो निंजा ककाशी। भाई मैंने जब स्टार्टिंग में नारुतो को देखा था तो लगभग सभी के फेस दिखाए जा रहे थे, लेकिन एक कैरेक्टर था जिसका फेस हमेशा ही आधा ढका रहता था, और अगर स्टार्टिंग में सच बताऊं तो उसको फेस को देखने की मुझे उतनी कुछ तड़प भी नहीं थी। बट फिर जब कई एपिसोड्स में ऐसे दिखाया जाता है ये लिटरली नारुतो सीरीज का सबसे हैंडसम कैरेक्टर है, तो भाई मैं तो खुद को रोक नहीं पाता हूँ। भाई मैं भी देखना चाहता हूँ देखने के लिए मुझे तकरीबन व्हाट ये फेस है क्या इसका? तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा भाई। इसका थोड़ा नाक मिल रहा है, इसका नाक तो दिख ही नहीं रहा मुझे। इसके टैटू में होता है ना यहाँ पे, थोड़ा इसका बॉडी दिखता है तो पता लगता है इसके टैटू से हमको। बट कोई बात नहीं, इसकी स्माइल तो मैच हो रही है, इसकी जो यहाँ से जो लाइन बन रही है ये भी मैच हो रहा है, इसकी आंखें भी मैच हो रही है, इसके बाल तक मैच हो रहे हैं। मतलब यही है, क्या प्यारा लग रहा है बंदा। हैंडसम, सॉरी प्यारा नहीं हो सकता, हैंडसम होता है बंदा। 500 एपिसोड देखने पड़ते हैं, 500 है तो हैंडसम, और इसके फेस पर इस मोल को देखकर मैं समझ गया कि आखिर सभी इसके दीवाने क्यों हैं। अच्छा देखो ये सब मुझे बताओ, ये जो यहाँ पे ब्लैक कलर का डॉट था, इससे बंदे दीवाने कैसे होते हैं? ऐसे तो सब बंदे करेंगे भाई। अब तक फेस रिवील तो ठीक था, क्योंकि इन सब में लगभग एनिमेटर के परमिशन के बाद ही इनके फेस दिखाया गया था। बट क्या तुम इमेजिन कर सकते? वैसे चलो फटाफट अब तुम्हें 3 ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ जिनका फेस रिवील करने के लिए लोगों ने लिटरली एक फ्रेम जाकर सारे एपिसोड देखे थे। तो सबसे पहले मैंने ये कार्टून नहीं देखा। सारा बेलम, जो कि मेयर के सेक्रेटरी भी होती हैं, पर ये इतनी लंबी होती हैं कि इनका फेस ही नहीं पता चलता, खास करके इन छोटे मेयर के सामने। पर अगर तुम इनके नाम को गौर करो तो वो सारा बेलम है, जो ब्रेन के पार्ट सेरेबेलम से काफी सिमिलर है, और इसलिए कई लोग मानते हैं कि मेयर तो बस एक कठपुतली है, और टॉन में क्या होगा इन सब के पीछे इन्हीं का दिमाग होता है। एक एपिसोड में सिर्फ एक फ्रेम के लिए इनका फेस कुछ ऐसा दिखाया गया था। भाई ये कितना कम सेकंड होगा भाई इस फ्रेम को, मतलब उसने हल्की सी झलक देख के एकदम फ्रेम हट गया होगा, और इसका फेस दिख चुका है लोगों को, और जिसमें मैं भी हूँ, मैंने भी देख चुका है इसका फेस। मतलब तुम लोग को पूरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, तुम देख सकते हो, इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करा करो, इसमें सब मिलेगा तुमको। एक एपिसोड में सिर्फ एक फ्रेम के लिए इनका फेस कुछ ऐसा दिखाया गया था। अब नेक्स्ट है मैमी फ्रॉम टॉम एंड जेरी। तो टॉम एंड जेरी में जो आंटी होती है, तो बहुत ही बार सुनी होगी, बट एक एपिसोड में दौड़ते हुए आप जरा उनका फेस भी देख लो भाई साहब, अब पता चला भाई ये आदिवासी लग रही है, कोई आंटी नहीं लग रही है भाई, मुझे नहीं लगता उस टाइम में आदिवासी थे, पता नहीं क्यों यही आंटी एक आदिवासी थी लग रहा मुझे। टॉम इनसे इतना डरता क्यों है? डरेगा भाई वो। हमने परमैन की बात परमैन तो हो गया खत्म। उसी की यूनिवर्स में उसके रोबोटिक साथी यानी डोरेमोन का कैसे भूल सकते हैं? तो अगर तुमने डोरेमोन की 2112 व्हाट डोरेमोन का भी फेस रिवील होता है? भाई मैंने आज से पहले कभी नहीं सोचा, लिटरली बताओ, तुम लोगों ने भी नहीं सोचा डोरेमोन का भी फेस रिवील। भाई डोरेमोन ने तो कोई मास्क ही नहीं पहना, ना नोबिता ने पहना, ना उसकी जितने भी कैरेक्टर हो किसी ने भी मास्क नहीं पहना, फिर ये कौन सा फेस रिवील हो रहा है भाई? देखना चाहता हूँ। द बर्थ ऑफ डोरेमोन देखी होगी, डोरेमोन पैदा होता है, डोरेमोन के फेस के ऊपर मास्क लगाया है और उसके अंदर का कंपोनेंट कुछ ऐसा दिखता है। डोरेमोन के फेस में जो उसका माउथ सबसे बड़ा पार्ट है वो कुछ इन बड़े बड़े ट्यूब्स से। ओ भाई मतलब ये डोरेमोन की आंखें हैं और ये डोरेमोन का मुंह है। भाई कितना बड़ा मुंह भाई रोबोट, मुझे आज तक कभी नहीं पता था डोरेमोन के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि पूरा लोहे का है। तभी बोलूं डोरेमोन का चोट क्यों नहीं लगती इसको, साला पूरा लोहे का टीन का बॉक्स है भाई वो बना हुआ है। और भाई इसके आंखों के पार्ट को देखकर लग रहा है कि ये कोई फ्यूचर का बहुत ही एडवांस फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है, क्योंकि हमारे नॉर्मल कैमरे जैसा तो नहीं दिख रहा यार। अब अगर तुमने कभी गौर किया होगा तो तुम्हें ये भी पता होगा कि डोरेमोन का गोल हाथ होने के बावजूद भाई गोल हाथ नहीं है उसका, कभी भी पकड़ लेता है। वेल उसका रीजन ये है, देख रहे हो भाई डोरेमोन, तुम लोग को पहले बता दूं डोरेमोन का कोई गोल हाथ नहीं है, उसकी उंगलियां भाई तुमने वीडियो नहीं की, मेरे चैनल पे पड़ी, प्लीज जाके देखो, तुम लोग को दिखेगा उसकी पूरे 5 हाथ जो कि बहुत ही तगड़े तगड़े हैं भाई। तुम्हें हालत बिगड़ दी उसके हाथ देख के,
वो बस मेन टाइम पे निकालता है। डोरेमोन के हाथों में एडवांस सर्कुलर डिस्क होने के साथ साथ उसके हाथों में लगभग 5 ग्रिप्स ये देखो, बनाया गया 5 है। उंगलियां। साहब मान गए फुजिको को यार, इतने सारे लॉजिकल डिटेल्स दिए हुए थे और हमने कभी गौर भी नहीं किया यार। अगर तुम पैरों में भी देखोगे तो वहाँ पर लग रहा है कि पैरों को 3 पार्ट में बांट कर उनको सर्कुलर सक्शन डिस्क से कनेक्ट किया गया है। मतलब मेरा मुंह लड़खड़ा गया इन टर्म्स को बोलने में, और फुजिको ने बना भी दिया। और यार अब देखो सबसे मेन और लॉजिकल पार्ट, मतलब डोरेमोन के पैरों के जॉइंट्स को कुछ ऐसा बनाया गया है कि भाई मुझे नहीं पता डोरेमोन के ऐसे पैर भी दिखते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि हमारे लेग मूव करते हैं। बट भाई वहीं पर हाथों को चारों डायरेक्शन में मूव कराने के लिए भाई ये 2 पट्टियां लगाई गई हैं। वैसे यार हाथों का तो पूरा समझ में आ गया। ये हाथ है उसके, देख लो तुम, छोटे से हाथ दिख रहे हैं, ये ऐसा उठा है उसका। लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता चल रहा है। अरे भाई ये क्या है, इसके इतने छोटे पैर हैं बट ये ऐसे फोल्ड कैसे हो गया? भाई मुझे लग रहा है कोई एडिटिंग से हुआ है, कोई ऐसे नहीं कर सकता डोरेमोन कभी। ऐसे कैसे बैठ गया था भाई मुझे भी नहीं पता। ओके भाई, तुम सभी ने कभी सोचा होगा कि डोरेमोन का भी फेस रिवील होगा, बट आज हो चुका है, क्योंकि डोरेमोन के ऊपर एक मास्क है जिसने इसको पहन रखा है। और लिटरली तुम लोगों ने भी नहीं सोचा कि डोरेमोन की भाई ऐसे हो सकता है कि इसका भी फेस रिवील हो सकता है। इसलिए बोलता हूँ भाई तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे तुम्हें सब मिलने वाला है।